नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल ने 1932 आधारित स्थानीय विधेयक को वापस लौटा दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि ये संविधान के अनुरूप और उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं। 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक को पारित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य भर में खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी बीच राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने विधेयक को लौटाते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि यह संविधान के अनुरूप और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। विधेयक को लौटाते समय राज्यपाल की तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए हैं, उनको जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस विधेयक में था क्या। इस विधेयक के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ यानी जिसके पास झारखंड का डोमिसाइल होगा, उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण या कहें कि खतियान में दर्ज हो। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के वर्ग 3 और 4 में नौकरी के लिए पात्र होंगे। अब ये जान लीजिए कि राज्यपाल ने विधेयक को क्यों लौटाया। राज्यपाल ने विधेयक की समीक्षा के दौरान पाया कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार मात्र संसद को विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में शर्त लगाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। एबीएस नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य मामले में भी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार मात्र भारतीय संसद में ही निहित है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान और उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की तरफ से दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था। यानी कि ये विधेयक संविधान और सर्वोच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माण के अनुरूप नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि यह विधेयक भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15, 16, 2 में प्रदत्त मूल अधिकार से भी असंगत है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावित होगा और अनावश्यक वाद विवाद को जन्म देगा। राज्यपाल यह कहते हुए विधेयक को सरकार को वापस कर दिया है कि वो विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता पूर्वक समीक्षा कर ले और जांच ले कि विधेयक संविधान और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। न्यूज 18 के लिए संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति विधेयक को राज्यपाल की ओर से सरकार को वापस लौटाए जाने पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्यपाल केंद्र और बीजेपी के इशारे पर महज टूल बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की कोशिशों को बाधा पहुंचाया जा रहा है। झारखंड की जनता इसे माफ नहीं करेगी और अब राजनीतिक के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी हम इस मामले को लेकर लड़ेंगे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक और सभी लोग जानते हैं कि तमाम झारखंड वासियों के हित में लिए जा रहे निर्णय को कैसे भाजपा के इशारे पर या केंद्र के इशारे पर राजभवन एक टूल बनकर व्यवधान पैदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाहरी जनता पार्टी झारखंडी जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये बाहरी लोगों के लिए काम करती है और उन्हीं के इशारे पर इस तरह के निर्णय हो रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। हम देखेंगे आगे की अदालती कार्रवाई या राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन इतना तय है कि माननीय हेमंत सोरेन जी 32 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति ये सरकार लागू करके रहेगी, हर हाल में करके रहेगी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि 1932 से खतियान के आधार पर नियोजन विधेयक मामले में सत्ताधारी दल युवाओं को दिग्भ्रमित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब राज्यपाल को विधेयक में कहीं आपत्ति नजर आएगी तो वो उसे वापस करेंगे। सवाल है कि यदि बिल में खामियां होंगी तो वहां में राज्यपाल उठाएंगे। कोई राज्यपाल रहेगा
तो उस मामले को आंख मूंद कर साइन नहीं करेंगे बल्कि लौटाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। ये कांग्रेस, जेएमएम और राजद ये तीनों नहीं चाहती है कि झारखंड के नौजवान हमारे खुशहाल रहें। यही कारण है कि इस तरह के ये कवायद करती है, झूठे कवायद करती है। 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति वाली विधेयक को राज्य सरकार को वापस भेज दिए जाने पर राजधानी के लोगों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस मामले पर राजधानी वासियों की मिलीजुली राय सामने आई। कुछ लोग इसे पूरी तरह से सियासत से जोड़कर बता रहे, तो कुछ लोग राज्यपाल की आपत्ति को सही मानते हैं। राजधानी के लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति वाली विधेयक को राज्यपाल ने सरकार को वापस लौटा दिया है। इस मुद्दे पर राजधानी के लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो विधेयक को लौटा दिया गया, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर? जी, बहुत सा खामियां था इसमें जिसको सरकार को संशोधित करना चाहिए था, तो इसलिए राज्यपाल महोदय के द्वारा सही किया गया है। जी, आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ सही हुआ? जी हाँ, सही हुआ। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो ये गलत हुआ है, चूँकि आगे भेजना चाहिए था। जब तक ये 9वीं अनुसूची के लिए चूँकि भेजा जा रहा है, तो वहाँ विधि सवत और कानूनी पहलू को वहाँ पे रखते हुए लागू होने से एक यहाँ के लोगों को मतलब कि एक सुरक्षा कवच मिलता, जिससे मतलब कि इसको चैलेंज कोर्ट में करना थोड़ा मुश्किल होता और लंबे समय के लिए। आपको लगता है कि राज्यपाल को इसे नहीं लौटाना चाहिए था? केंद्र को भेजना था, चूंकि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कहा जा रहा था। उससे ये होता है कि हमारे मतलब एक सुरक्षा कवच जैसा सरकार। इसको केंद्र को लौटाना चाहिए था, ऐसा केंद्र को भेज देना चाहिए? केंद्र को भेज देना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? हमारे समझ से भी तो केंद्र को ही भेजना चाहिए था ये मुद्दा, ठीक ना। तो क्या आपको लगता है कि राज्यपाल जब भी अगर वापस सरकार को लौटाए होंगे तो कुछ इस पर कोई चर्चा किए होंगे, कुछ परामर्श लिए होंगे? ये राजनीतिक विषय है, इसीलिए उसको लौटा दिया गया है, समझे ना। हाँ, तो पूरा जो है दोनों अलग अलग सरकारें हैं, इसके चलते ऐसा हो रहा है। तो आम लोगों का साफ कहना है कि मिलीजुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि राज्यपाल को अगर इसमें आपत्ति नजर आई है तभी लोगों को सरकार को लौटाया गया है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला पूरी तरीके से सियासत से जुड़ा है, लिहाजा इस राज्यपाल को नहीं लौटा, राज्यपाल को राज्य सरकार को नहीं भेजकर सीधे केंद्र को भेजना चाहिए था। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। राज्यपाल की ओर से विधेयक वापस किए जाने के बाद झारखंड में सियासत का पारा हाई हो चुका है। जेएमएम जहां इस फैसले पर भड़की हुई दिख रही है, तो राजनीति के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी ने बिल में खामी बताते हुए इसे वापस करने को सही बताया, तो जनता की भी मिली जुली प्रक्रिया सामने आई। अब सबकी नजरें टिकी हैं सीएम हेमंत सोरेन पर, जो आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या हो सकता है राज्य सरकार का अगला कदम। और इन सभी पर बातचीत करने के लिए अधिक जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिन्हा, उनका मैं रुख कर लेती हूं। संजय, देखिए कई सारी खामियों को गिनाते हुए बिल को वापस कर दिया गया, वो दर्शकों को हम बता भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप आसान शब्दों में जरा बताइए क्या कुछ खामियां गिनाई गई थी, लोग इससे कैसे खुद को रिलेट कर पाए और सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। देखिए, जाहिर है कि सरकार शुरू से ही 1932 के खतियान को झारखंड की मूल भावना से जोड़कर बता रही है। क्योंकि लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हुई हैं और सरकार का कहना है जब तक झारखंड में आपको स्थानीयता तय नहीं होगा तब उसके आधार पर ही नियोजन नीति तय होगी। इसी पर बार बार सवाल भी उठ रहे हैं, कई नियुक्तियां जो हैं अभी भी पेंडिंग में हैं। हम सीधे यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि दरअसल उनका पूरा मामला जो है नियोजन नीति से जुड़ा हुआ, लेकिन राजभवन ने साफ कहा है कि जो आपत्तियां हैं, चूंकि देखिए राजभवन जो है कोई भी विधेयक जो है ऐसे विधानसभा में नहीं आता, पहले उसमें विधि सम्मत राय ली जाती है और राय लेने के बाद ही विधानसभा में कोई मामला आता है कि राज्यपाल चीजों को बृहत रूप में देखते हैं। अब उनकी क्या आपत्ति है, तमाम चीजों को भेजा गया है, सरकार उस पर क्या फैसले लेती है। लेकिन ये जरूर कहना है जेएमएम का या कांग्रेस का भी कि राज्यपाल का जो भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, तमाम चीजों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन सियासत इससे दूर नहीं है।
हमारे साथ एक युवा, उनसे बात करें कि अब चूंकि 1932 का जो खतियान, जिसको एक बार कहा गया कि अब नियोजन नीति इसी पर तय होगी, लेकिन राजभवन ने वापस सरकार को लौटा दिया है, तो आप लोग को क्या लगता है? नहीं, ये चीज़ तो दोबारा लागू होना चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार उठाया गया था इसका 1932 का, लेकिन अभी रद्द कर दिया गया है, तो ये फिर से लागू होना चाहिए। कहना कि नियोजन नीति जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया था, जी जी, तो लोगों को वापस एक मांग हो रही थी कि फिर से एक बार जो है खतियान पहले तय हो तब नियोजन नीति तय होगी। तो आपको लगता है कि वास्तव में जो 1932 का खतियान है जो सरकार लेकर आई थी, क्या यहाँ के युवाओं को उसका सही फायदा मिलता? सही फायदा एकदम मिलता हर एक तरफ से, खास तौर पे नौकरी के मतलब एजुकेशन के तौर पे। तो देखिए, युवा जो है रोजगार की ही बात करते हैं, क्योंकि उनका सबसे पहला जो धर्म होता है कि हमको नौकरी लेनी है, और नौकरी फंसी है कहाँ, तो खतियान के अंदर में। हमारे साथ एक देखिए यहाँ पर एक हॉकर हैं, हर दिन घर में सुबह अखबार पहुँचाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वो क्या सोचते हैं? आप हर दिन घरों में अखबार पहुँचाते हैं, आज की जो खबर है टीवी में भी चल रही है, बार बार चल रही है कि 32 का खतियान, हाँ, तो क्या आपका क्या सोचना है? भाई जिसके पास खतियान होगा तब निकालेगा सर ना, और उसके पास है तो कहाँ से निकालेगा? है, अरे जिसके पास खतियान है वो निकालेगा, जिसके पास नहीं उसको नौकरी कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल संजय, देखिए अलग अलग राय मैं देख पा रही हूँ, जो आप जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग राय है सबकी और अलग अलग ओपिनियन अपना शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये समझाइए कि क्योंकि आज जब सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत भी पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं, और क्या लगता है जो कानूनी लड़ाई की बात की जा रही है, तो जेएमएम इसको लेकर क्या रणनीति बना रही है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? बता दें, थोड़ा सा आपको हम पीछे ले जाते हैं फ्लैशबैक में। देवघर में भी खतियानी जोहार यात्रा चल रही था, उसी समय झारखंड हाईकोर्ट से एक फैसला आया था, और भीड़ में जो लोग सीएम को सुन रहे थे, जो युवा, उन्होंने भीड़ से ही चिल्लाकर सीएम को कहा था देवघर में कि वास्तव में अब जो नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया है, तो सीएम ने भरे मन से ही कहा था कि हम लोग इसको लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सीएम ने कहा था कि जो वादा उन्होंने जनता से किया, वो वादों को लेकर कभी पीछे नहीं हटेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आज एक बार फिर देखिए, आप सही कहा कि खतियानी जोहार यात्रा भी चल रही है, और इसी दौरान जो है अब जो कल शाम को ही राजभवन ने इसे वापस सरकार को भेजा है, तो जाहिर है कि एक तरीके से सीएम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि लोगों के हित में हम 1932 का खतियान ला रहे हैं, युवाओं की नौकरी को लेकर तमाम समस्याएं दूर होंगी, लेकिन साथ में सियासत चल रही है, सत्ता पक्ष का ये आरोप भी है, और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि वास्तव में सत्ता पक्ष जो है इसमें तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। तो जाहिर है कि आज जहां भी खतियानी जोहार यात्रा सीएम सरायकेला में कर रहे हैं, तो इसको लोगों को अवगत भी कराएंगे, जानकारी भी देंगे कि अब उनके साथ वास्तव में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। चूंकि देखिए, सरकार ने भी कहा था कि इस पूरे मामले को हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे, ताकि कोई जो टेक्निकल जो अड़चन होता है वो आगे ना आए। तो जाहिर है कि अब धीरे धीरे जो रास्ता जो है जेएमएम ने साफ भी कर दिया आज कि हम राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले में लड़ेंगे। तो जाहिर है कि सरकार जिस चीज को लेकर के एक तरीके से माइलेज पर थी, लगातार जो ताबड़तोड़ कैबिनेट फैसले लिए गए, जनहित में सरकार ने दावा किया कि हम जनहित फैसले ले रहे हैं, लोग जुड़ते भी चले गए, लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें जाकर के वापस लौट रही है सरकार के पास। तो ये बड़ा सवाल होगा कि मंथन होगा सरकार के सामने में कि हम वापस अपने ही फैसले को कैसे दुरुस्त करें। जी बिल्कुल संजय, तो अब नजर होगा सीएम हेमंत सोरेन की उस रैली पर नजर होगा जब वो संबोधन करेंगे, लोगों को क्या कुछ वो बताते हैं और किस तरीके से जेएमएम इसको लेकर आगे बढ़ती है, वो अपडेट भी दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा आज सरायकेला में रहेगी और इसमें बिरसा मुंडा स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां सीएम आज आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम आज शाम में जमशेदपुर भी पहुंचेंगे और आज ही की खतियानी जोहार यात्रा पर सभी लोगों की नजरें टिकी है, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा जो विधेयक है उसे वापस कर दिया है। तो ऐसे में इसके बाद आज के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में सीएम इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदम का भी ऐलान कर सकते हैं, इसलिए सबकी नजरें आज सरायकेला पर टिकी हुई है। और बोकारो से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां पर जड़ी बूटी से तैयार दवा खाने से जो लोगों को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि ये दवा खाने वाली एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसके पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दवा तैयार करने वाले और उसे चखने वाले दोनों वैद्य की भी हालत गंभीर है। पेटरवार प्रखंड में
ओरदाना पंचायत के जगुडी गांव के धवई गजार टोला की घटना बताई जा रही है, जहां जगुडी गांव का लगनू बेदिया और राधेश्याम सोरेन खुद को वैद्य बताकर जड़ी बूटी से दवा तैयार कर लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने 29 जनवरी को रामचरण मांझी की पत्नी उपासी देवी को गठियावात की दवा खिलाई थी, वहीं इसे खुद भी खाकर दिखाया था। दवा खाने के बाद सभी को उल्टी होने लगी और सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दोनों वैद्य को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि रामचरण का इलाज अभी चल रहा है। तो डॉक्टर यहाँ ना जाके वैद्य कहे गलक ना, बहुत जगह डॉक्टर थे दवाई कर ले तो ना ठीक होले, तो वो कहले कि हमें ठीक कराए के दो। कोनो पीस के दलल ने पीस के देले और हम देख ले नहीं हलिए कि किना किना पीस देले से की बोलल हो वेदो वो कहले कि ठीक भेते। दो पेशेंट आए थे और आए हैं पता नहीं क्या खाकर जब कुछ जड़ी बूटी का दवा बनाए थे लोग अपने में, और अपने खा करके आए हैं तो काफ़ी सीरियस है, उल्टी हो रहा है, तो उसमें हो सकता है पॉइजनस का होगा कुछ मात्रा। क्या मतलब किस चीज़ का दवा बनाया जा रहा था कुछ? ये तो हमको नहीं बताया गया क्या चीज़ का दवाई बना रहे थे, लेकिन दवा के तौर पर जड़ी बूटी को कूट के दवा बना रहे थे। और गोड्डा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मेहरमा थाना के सुढ़नी गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय में मारपीट की घटना सामने आई। हिंदू पक्ष का दावा है कि सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवकों की टोली सुढ़नी के मुस्लिम टोला की ओर से जब गुजर रही थी, उसी दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई। इसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं। हालात को काबू में बताते हुए पुलिस की देखरेख में मूर्ति विसर्जन करवा दिया गया। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में रात से ही भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। एसडीपीओ ने कहा है कि पहले भी यहां ऐसी घटना घट चुकी है और इस बार प्रशासन ऐसी कार्रवाई करेगा कि असामाजिक तत्व आगे से ऐसी हरकत करने का साहस नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस गांव में पिछले 6 साल से 2 गुटों के बीच तनाव बना हुआ है, जिससे ऐसी घटना सामने आती रहती है। गली पार हो लिए तो वहां से ईटा चल रहे हैं। ईटा? हाँ, एक चुलबुल नाम के नाम छो। हाँ, वह बेचारा दौड़ले, हमरा बचाए में ओकरा ईटा लग गई। हाँ, बस इतना। पूरी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। हाँ? ये ऐसा तो नहीं लगता है सर कागज पे ही रह जाएगा ऐसा? जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं, गलत काम किए हैं और गलत मंशा रहा है, उनका मंशा पर पानी फिर जाएगा। इधर इस पूरे मामले पर सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की हिंदू विरोधी सरकार। जो उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आगे लिखा कि गोड्डा का सुढ़नी में सरस्वती माता के विसर्जन पर हमला किया गया। पिछले 6 महीने में उस गांव में यह दूसरी घटना है। भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। खबर लातेहार से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के पतरातू गांव में शुक्रवार की रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद शनिवार को गांव में तनाव का माहौल बना हुआ था। घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इधर घटना के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें सुहेल नाम का व्यक्ति धमकी दे रहा है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मौके पर पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर निशाना साधा, साथ ही शांति प्रिय लोगों को धमकी देने की निंदा करते हुए पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूरे मामले की सीआईडी जांच की मांग करते हुए उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाने की भी चेतावनी दी। हेमंत है तो दंगाइयों में हिम्मत है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे झारखंड में विशेष कुछ घटिया मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है और वो टारगेट कर रहे हैं। अब हमारी विद्या की आराध्य देवी हैं सरस्वती माँ, उनकी प्रतिमा विसर्जन जुलूस को टारगेट किया गया। उस समय पुलिस पहुंचती है, फिर दूसरे दिन एक सुहेल नाम का आदमी फोन करके धमकी देता है कि हम तुम लोगों को देख लेंगे, और उसके तुरंत बाद एक विशेष समुदाय का हमला शुरू हो जाता है। भाई, झारखंड के लोग अमन पसंद लोग हैं। यहाँ किसी भी संप्रदाय के लोग हो, वो कभी नहीं चाहते कि इस एरिया में अमन पसंद हो, डिस्टर्ब हो। तो आखिर कौन शक्तियां हैं जो ग्रामीण इलाकों में
लोगों को बरगला रही है, इस तरीके का वैमनस्यता फैला रही है, इस तरीके का सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। और लातेहार पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है, हम इसकी भी जांच की। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, कुमारधुबी बाजार में भीषण आग लग गई है। आग में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अगलगी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले एक दुकान में आग की लपटें उठी और धीरे धीरे आग की लपटों ने कई सारे दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों की संपत्ति का नुकसान यहां बताया जा रहा है। और जिस तरीके से आग की उठती हुई लपटें दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ किस तरीके से जलकर खाक हो चुका होगा। हालांकि बताया जरूर जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन शरारती तत्व इसमें संलिप्त हो सकते हैं, ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही है। और रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता खलारी थाना क्षेत्र से हाथ लगी, जहां एसपी को अपराधियों की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में करीब 800 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं वॉकी टॉकी सहित अन्य दैनिक जरूरत के सामान भी पुलिस को मिले हैं। रांची जिले में इन दिनों पीएलएफआई टीपीसी उग्रवादियों की गतिविधि ठाकुर गांव, बुढ़मू और खलारी इलाके में काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी जानकारी मिलने पर एक विशेष टीम का गठन करके खलारी डीएसपी के नेतृत्व में सूमू जंगल की तरफ भेजी गई। इलाके की घेराबंदी की गई, सर्च अभियान चलाया गया तो वहां मौजूद टीपीसी उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की तरफ भाग गए, लेकिन उनका कारतूस पुलिस के हाथ लग गया। और ये कारतूस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल गिरिडीह के मधुबन में बाबा रामदेव का योग शिविर लगा। इस दौरान कई लोगों ने शिविर में भाग लेकर लाभ उठाया। शिविर के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर असम के मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया। बाबा रामदेव ने कहा कि आरोग्य के साथ ही आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी 25 से 30 की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति करना सर्वश्रेष्ठ होता है। आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी कहें तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग बात है कि आजकल 30, 32, 35 साल तक की उम्र में बच्चे शादी करते हैं और उनके बच्चे 40 तक होते हैं, किसी किसी के तो 45 तक होते हैं। और जब वो 65-70 साल के हो जाते हैं तब बूढ़े होकर के अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो ये लाइफ साइकिल गड़बड़ा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे